नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे टाइफॉइड को लेकर। टाइफॉइड एक बहुत ही कॉमन समस्या है जो कि दूषित खाना या पानी पीने के चलते फैलता है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। अमूमन ये बीमारी कम उम्र से लेकर एडल्ट्स में भी देखा जाता है और इसका मुख्य कारण जो फैलता है वो होता है गंदा खाना, गंदा पानी से ही ये बीमारी फैलती है। तो ये बीमारी अक्सर बरसात के बाद जब पानी में गंदगी बढ़ जाती है तो ज़्यादा देखा जाता है। अब जानते हैं इसके लक्षण को लेकर। टाइफॉइड में लक्षण जो होते हैं उसमें पेट में दर्द होना, बुखार रहना, उल्टी जैसा आना, सुस्ती या कमजोरी, ऐसे लक्षण आ सकते हैं। अगर आप इसका जल्दी इलाज ना करें तो फिर ये समस्याएं बढ़ भी सकती हैं, जैसे बदन में रैश आना, आंतों में सूजन होना या आंतों का फट जाना, पेट में ब्लीडिंग होना। इसके सीवियर लक्षण हो सकते हैं अगर इसका इलाज ना हो तो। लेकिन आजकल इसकी इलाज काफ़ी समय पर हो जाता है तो ये समस्याएं अब बहुत कम देखने को मिलती हैं। अब ये जानते हैं कि आखिर अगर ये लक्षण आता है तो ये लक्षण अगर किसी पेशेंट को दिखते हैं तो इसकी क्या जांच करवा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इसका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है, मतलब वैसी जांच जो टाइफॉइड को 100% बता दे कि है या नहीं। तो इसमें ब्लड कल्चर होता है। ब्लड कल्चर में अगर सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया अगर आ जाता है तो वो बताता है कि पेशेंट को टाइफॉइड है। ब्लड कल्चर हमें ये भी बता देता है कि ये बैक्टीरिया किस दवा से सेंसिटिव है, मतलब कौन सी दवा हम इस्तेमाल करेंगे तो ये बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स जब हमें दिखाने आते हैं उससे पहले ही बहुत तरह के एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, जिसके चलते आपका ब्लड कल्चर का रिपोर्ट नेगेटिव आता है टाइफॉइड होते हुए भी। तो अगर कोई पेशेंट पहले एंटीबायोटिक ना लिया हो तो उसमें ब्लड कल्चर में टाइफॉइड का आना टाइफॉइड के होने का सबसे अच्छा प्रमाण है। इसीलिए इसे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कहते हैं। अगर हम ब्लड कल्चर नहीं कराते हैं तो कुछ एंटीबॉडीज़ की जांच होती है, जिसे हम लोग टाइफी.IgM कहते हैं। ये बेसिकली एक कार्ड टेस्ट से हो जाता है। ये एलाइजा बेस्ड टेस्ट भी होते हैं इसके लिए। तो उसकी पॉजिटिविटी का मतलब होता है अगर IgM एंटीबॉडी पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि टाइफॉइड अभी हो रहा है या कुछ हफ्तों के अंदर ही हुआ है, 1-2 हफ्तों के अंदर हुआ है। अगर टाइफी.IgG पॉजिटिव है इसका मतलब ये पहले टाइफॉइड हुआ होगा और पेशेंट अभी को टाइफॉइड नहीं है। IgG एंटीबॉडी पुराने टाइफॉइड को बताता है, जबकि IgM एंटीबॉडी अभी के टाइफॉइड को बताता है। इसके अलावा एक कॉमन जांच है जो आजकल बहुत ज़्यादा लोग कराते हैं, वो होता है विडाल टेस्ट। लेकिन विडाल टेस्ट में एक चीज़ हमेशा देखना होता है कि ये बुखार आने के 5 दिन के बाद ही कराना है, आपको शुरू में नहीं कराना चाहिए। और विडाल टेस्ट में हमेशा सीरियल मॉनिटरिंग होनी चाहिए, मतलब आपने 5वें दिन विडाल टेस्ट करवाया, उसका जो टाइटर है आपने फिर 7वें दिन कराया, तो टाइटर अगर बढ़ता है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं टाइफॉइड होने के। तो ये सावधानियां विडाल टेस्ट कराते समय बरतनी है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को टाइफॉइड होता है तो हम लोग उसकी इलाज करते हैं। इलाज कैसे करते हैं? तो इसमें सबसे अच्छी दवा होती है वो सिफेलोस्पोरिन्स ग्रुप की दवा होती है। अगर इंजेक्शन में बात करें तो सेफ्ट्रियाक्सोन इंजेक्शन होता है, और गोली में बात करें तो सेफेक्सिम होता है। इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन या क्लोरामफेनिकोल जो पहले दिया जाता था वो भी टाइफॉइड में दिया जाता है। टाइफॉइड में दवा का डोज और ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ऐसे देखा जाता है कि लोग इसमें काफ़ी कम डोज देते हैं। इसमें सही डोज देना चाहिए। अगर सही डोज नहीं जाएगा तो ये बीमारी रेसिस्टेंट हो जाती है। तो इससे बचने के लिए सही डोज देना होता है। जैसे जो एडल्ट्स हैं उनमें हमें अगर टाइफॉइड है तो सेफेक्सिम की जो गोली आती है नॉर्मली वो 200 mg की आती है और 400 mg की भी आती है। 400 mg की जो गोली होती है वो टाइफॉइड के लिए होती है, जिसे सुबह शाम 14 दिन देना होता है। उसी तरह से अगर इंजेक्शन देने की बात हो तो एडल्ट्स जिनकी वज़न 40 किलो से ज़्यादा है तो उनमें हम लोग 2 ग्राम सेफ्ट्रियाक्सन की 2 ग्राम की इंजेक्शन सुबह शाम देते हैं।
लेकिन कभी भी दवा जो है ना खुद से ना लें। जब भी दवा लेना हो तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयाँ ना लें। और जब भी दवाइयाँ लेना है इसका पूरा कोर्स करें ताकि बीमारी रेसिस्टेंट ना हो जाए। क्योंकि बहुत पेशेंट्स टाइफाइड के कैरियर हो जाते हैं। जैसे जिन पेशेंट्स को गॉल स्टोन है या बिलियरी ट्रैक्ट की कुछ बीमारियां हैं, तो वो अपने पेशाब या स्टूल के साथ टाइफाइड के कीटाणु निकालते रहते हैं। वो टाइफाइड कैरियर रहते हैं, इसी से टाइफाइड फैलते रहता है। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है। इसीलिए हमें पूरा इलाज करवाना, सही डोज और सही ड्यूरेशन, तो ये बीमारी ठीक हो जाती है। इसके अलावा बचने के लिए क्या करना है? तो बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वैक्सीन। आप टाइफाइड की वैक्सीन लगा सकते हैं। सिंगल डोज की टाइफाइड की वैक्सीन आती है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव वैक्सीन है। इसके 2 रूप में ये वैक्सीन उपलब्ध है। लेकिन आप डॉक्टर से मिलके आप अपनी परेशानियां बता सकते हैं, वो आपको सही वैक्सीन का सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट्स को टाइफाइड हो जाए तो उसे क्या खाना चाहिए? तो खाने में सॉफ्ट डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि टाइफाइड होने पे कभी कभी लीवर में सूजन भी हो जाता है, स्प्लिन भी बढ़ जाते हैं। तो आप हल्का खाना खाओ और बार बार खाना खाओ, पानी खूब पियो, खाने में तेल ही कम खाओ, तली हुई चीज़ें कम खाओ, सॉफ्ट डाइट लो जिससे तुरंत खाना पच जाए और दिक्कतें ना हो, पेट में दर्द ना हो। इसके अलावा ढेर सारा पानी पीना है और अपना ख्याल रखना है। आप कुछ दिन आराम भी कर सकते हो। थैंक यू।